नमस्कार। वाणी का व्रत। अभी तक हमने शारीरिक व्रत और तपस्याओं के बारे में सुना और सभी लोग सनातन धर्म के अंदर या सिख धर्म में या मुस्लिम रिलीजियस में या ईसाई धर्म के अंदर भी ये व्रतों का पालन किया जाता है। ये व्रत हमारे शारीरिक और मानसिक और भौतिक जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। और यदि इन सब में महत्वपूर्ण यदि हम देखें तो वाणी का व्रत का मतलब या अर्थ है कि हम वाणी में किन शब्दों के प्रयोग को संयम से उपयोग करते हुए हम वाणी का व्रत करें। वाणी का व्रत करने का मतलब है कि आप प्रतिदिन कुछ क्षणों के लिए अपने आप को मौन में रखें। यदि आप मौन में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे वाणी पे संयम आएगा। वाणी पे संयम आने का मतलब ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा शब्दों का उपयोग करते हैं कई बार अपने वार्तालाप में। इस व्रत के द्वारा हम ये भी सीख सकते हैं कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से शब्दों के उपयोग और किन शब्दों का उपयोग ना किया जाए। इस प्रकार से हमारी बुद्धि और मन की स्थिति वाणी के व्रत से इतनी प्रबल हो जाती है कि वह उन शब्दों का चयन ही करती है जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है या परिस्थिति के लिए बोले जाने चाहिए। कई बार होता है और बोला भी गया है कि पहले सोचें फिर बोलें। तो यहाँ पर जब हम वाणी का व्रत करते हैं तो हमारी ये वाली परिस्थिति काफ़ी बेहतर हो जाती है कि हमारी वाणी संयम में हो जाने से हम उन बुरे शब्दों का उपयोग नहीं कर पाते जो कई बार क्रोधवश हमारी वाणी से निकल जाते हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत बार ऐसी होती हैं और बहुत बार जीवन के उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें वाणी का ही उपयोग किस प्रकार से किया जाए कि हमारी सभी परिस्थितियाँ ठीक रहें। इसमें हम ये भी देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि शब्दों ने बहुत ज़्यादा अलगाव भी पैदा किए हैं, विरोध भी हुए हैं। और शब्द जब विचारों के द्वारा शब्द उत्पन्न होता है तो भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी परिस्थितियाँ हम सभी जानते हैं कि विचार जब शब्द बन जाते हैं तो जीवन को बहुत बार दुविधाओं में डाल देते हैं। परिस्थिति कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, प्रोफेशनल हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, यहाँ हम सभी को समझना होगा कि विचार हमारे शब्दों पर गहरा प्रभाव जब डालते हैं तो वह शब्द हमारे बहुत सारे कामों को या हमारे व्यवहार को बिगाड़ देते हैं। वाणी का व्रत रखने से हमें ये सब संयम में हमारे आना शुरू हो जाते हैं। प्रतिदिन यदि हम वाणी का संयम 5 से 10 मिनट भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे वाणी के संयम से ही फायदे पहुंच रहे हैं। इतने सारे बेकार के शब्दों की जो पूंजी हमारे पास है, धीरे धीरे हम उनको भूलना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप हमारी स्मृतियों में से ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो मेमोरी है उसमें से वो शब्द वाणी का व्रत करने से ख़त्म हो जाते हैं। वाणी को व्रत को हम मौन में भी ले सकते हैं कि जी हाँ, हम वाणी को मौन में भी लेकर जा सकते हैं। क्योंकि जब हम वाणी को मौन में करते हैं तो जीभा का उपयोग होना बंद हो जाता है, विचार चलते रहते हैं। विचार जब चलते हैं तो वाणी अपने आप को मौन की अवस्था में बंद रखती है। उसे पता है कि अब मुझे शब्दों का उपयोग नहीं करना है। वाणी का व्रत का अभ्यास यदि हम अपने बच्चों को भी आरंभ कराएं तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चों के पास बहुत अच्छे शब्दों की कुंजी होगी, क्योंकि शब्द जीवन के ऊपर आधारित है। जीवन में हर शब्द का उपयोग होता है, परंतु किन शब्दों का उपयोग हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और किन शब्दों का उपयोग हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, उन सब अनुपयोगी शब्दों का उपयोग हम वाणी के व्रत से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वाणी का व्रत हर मनुष्य, हर मानव जाति के व्यवहार में होना चाहिए। यहाँ किसी भी
धर्म या किसी भी संप्रदाय की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिर्फ यही बात हो रही है कि हम अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने राष्ट्र के अंदर किस प्रकार से एकजुटता के साथ हम अपने विचारों, व्यवहारों को बदलकर हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि हमारे जीवन में वाणी का व्रत होना भी सभी व्रतों के समान ज़रूरी है। जैसे सभी धर्मों के लोग अलग अलग टाइम पर व्रत, पूजा और पाठ करते हैं, इसी तरह से वाणी का व्रत भी होना बहुत ज़रूरी है और इसे हमें अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए। क्योंकि ना जाने कितने अनकहे, अनसुने शब्दों को जब हमारा शरीर या हमारी बुद्धि ग्रहण करती है तो वही शब्द दोबारा हमारे विचारों में आकर हमारी वाणी को खराब कर देते हैं, हमारे व्यक्तित्व को खराब कर देते हैं। कई बार हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, प्रभावी होता है, परंतु कहीं ना कहीं शब्दों के ऊपर नीचे के उपयोग से वहाँ पर हमारा व्यक्तित्व बहुत छोटा लगता है। क्योंकि वाणी किसी की पहचान है, वाणी आपका संस्कार है, वाणी आपके परिवार का संस्कार है, वाणी आपके बोले गए शब्दों को प्रेजेंट करती है कि आप किस माहौल में रहते हैं, आपका संग किन लोगों के साथ है। वाणी ये बताती है कि आपकी कैसी परंपरा है। वाणी का सही व्रत ये भी बताता है। वाणी शब्दों में जब आ जाती है तो वाणी आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट कर देती है। कहते हैं जिस प्रकार से भाषा किसी मनुष्य की पहचान होती है, इसी तरह से वाणी और शब्द हमारे अपने व्यक्तित्व की पहचान है। हमारे व्यक्तित्व के अंदर ऐसे शब्द ज़रूर होने चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को निखारें। कम शब्दों के अंदर भी जीवन को हम बहुत बेहतर तरीके से जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा शब्दों की हमें ज़रूरत पड़े। आप कम शब्दों के अंदर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। कई बार बहुत अजूल फजूल के शब्द हमारे जीवन में हमारी वाणी पर रहते हैं और आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर के सातों चक्रों के 7 शब्द हैं और जब हम वाणी के अंदर किसी भी प्रकार का शब्द बोलते हैं तो वह शब्द आपके चक्र पर जाकर टकराता है, उस चक्र को वह भेदता है। शब्द अगर वो अच्छे तरीके से बोला गया है तो उसका प्रभाव अच्छा होगा, यदि वही शब्द गलत तरीके से बोला गया है तो उस चक्र पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि मैं ये कहूँ कि हमारे चक्रों पर भी हमारे वाणी द्वारा बोले गए शब्दों का प्रभाव पड़ता है और सातों चक्र हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम अपने जीवन के अंदर बहुत बार, बहुत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को चुप रखने की बजाय भी हमारा संयम खो जाता है और वो जो शब्द हमने सुने हुए होते हैं, हमारी उस टाइम धारणा नहीं होती, हमारा कोई ऐसा विचार नहीं होता कि हम उन शब्दों को बोलें, परंतु फिर भी वो शब्द हमारी वाणी से बाहर आ जाते हैं क्योंकि हमने वो सुने हुए हैं। यदि हम प्रत्येक पारिवारिक सदस्य यह अभ्यास करें कि हमें वाणी पर व्रत करना है और हम सब लोग एक दिन ऐसा रखें कि हम परिवार के साथ मिलकर सभी लोग वाणी का व्रत करें, तो वो करना भी सरल होगा और उसके परिवार के अंदर बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। वाणी का व्रत मुझे लगता है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। शब्दों का चयन और शब्दों का उपयोग किस परिस्थिति में कैसे किया जाए, यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि जाने अनजाने में ना जाने कितने शब्दों को हम सुन चुके हैं, कितने ऐसे विचार जो शब्दों के द्वारा हमारे पास आ चुके हैं। और शायद मुझे लगता है जो हम शब्द हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं और धीरे धीरे वही विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए
जहाँ पर वाणी का संयम ना हो, जहाँ वाणी का उपयोग कैसे किया जाए ऐसी संगत ना हो, तो कृपया अपने जीवन और अपने जीवन से जुड़े लोगों को इस बारे में बताएं और इस विचारधारा से अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि हम जीवन के अंदर बहुत सारी विकट परिस्थितियों को रोक सकते हैं, बहुत सारी, और शायद बहुत सारे दुख या परेशानियां या कलेश जो हमारे जीवन में आ जाते हैं, वो भी शायद हमारे वाणी के व्रत से हम उनको रोक सकते हैं। क्योंकि वाणी ही एक ऐसा माध्यम है कि जो अपने भाव प्रकट करता है। अगर हम अपने भावों को वाणी के द्वारा प्रकट करते हैं तो इनका चयन अच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटा सा उदाहरण है कि जिस प्रकार हम अपने पहनने, खाने, हर चीज़ का चयन करते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए हमारे शब्दों का चयन भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कितने शब्द हों। और बहुत ज़्यादा शब्दों के अंदर अपनी बात को कहना भी ज़रूरी नहीं। हम बहुत नपे तुले शब्दों के अंदर भी अपनी बात और विचार को प्रकट कर सकते हैं। हाँ, कई बार होता है कि नहीं समझ पाते कुछ लोग, या हम नहीं अपनी बात को सही तरीके से कह पाते हैं, तो वहाँ आप शब्दों का ऊपर और बेहतर शब्दों का उपयोग कर कर अपनी बात को कह सकते हैं। तो प्रयास यही करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कम शब्दों का उपयोग करें और कम शब्दों से अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाएं और वाणी का व्रत करने से जीवन के व्यक्तित्व को निखारें। एक इंसान का व्यक्तित्व उसकी स्वयं की पहचान है। तो मुझे लगता है कि हमें वाणी का संयम रखकर अपने व्यक्तित्व से अपने व्यवहार को बनाना होगा। और वाणी का व्रत यदि आप धारण करते हैं तो आप दिन प्रतिदिन बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि ये शब्द ही जब विचारों के द्वारा हमारे भीतर आते हैं तो ये हमें बहुत परेशान करते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। जैसे आप बुरा सुनना नहीं चाहते तो आपके द्वारा भी दूसरे कोई बुरा नहीं सुनना चाहते। तो जब हम स्वयं के लिए अच्छे शब्दों का चयन करेंगे तो हम दूसरों को भी वो अच्छे शब्द ही देंगे। अभी तक बहुत अच्छे अच्छे तोहफे दे चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपने लोगों को प्रभावित करने के लिए अच्छे अच्छे तरीके अपना लिए हैं। तो अब अपनी वाणी का व्रत करके अपने आप को और दूसरों को वह उपहार दें जो आपके पास आपकी धरोहर है, और कहीं ना कहीं यह गुण छुपा हुआ है। हम सभी को वाणी का व्रत करना चाहिए और वाणी का व्रत करते हुए अपने जीवन को सुंदर, सरल और सहज बनाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं वाणी से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता। जैसे कहा जाता है कि चोट का घाव भर जाता है, परंतु वाणी के द्वारा दिया गया कष्ट या घाव जीवन उपरांत तक हमारे साथ हमारी यादों में रहता है। तो क्यों हम किसी को दुख या दुख भरे शब्दों से नवाजें? क्यों ना हम अपने वाणी के व्रत से दूसरों को और अपने आप को बुरे प्रभावों से बचाएं, जीवन को सुंदर बनाएं, अपने आप को सुंदर बनाएं और जीवन को सरल भाव से जिएं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुनते हैं, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं और मुझे अच्छे अच्छे विचार प्रकट करने के लिए आप सब जब मुझे देखते हैं या सुनते हैं तो मेरा हौसला अफजाई होता है। इस सभी के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरह के फिर किसी सुंदर विचार के साथ मैं आपके पास फिर मिलने आऊँगी। धन्यवाद। नमस्कार।